19 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2024 को सूडान और पड़ोसी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए सूडान, बी पेरिस, सी जर्मनी या डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। हमारा आंसर है कि किया गया था कहाँ पे? ये पेरिस में किया गया था। आयोजन इसका किसके? सूडान और पड़ोसी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन का आयोजन पेरिस में किया गया था। सूडान और पड़ोसी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन 15 अप्रैल 2024 को पेरिस में हुआ। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय पोषण अपील के जवाब में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य सूडान और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में गहन मानवीय संकट को दूर करना था। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। अप्रैल 2024 में जनरल मनोज पांडे की यात्रा के दौरान किस देश की सशस्त्र बलों की अकादमी ने उच्च तकनीक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया या देखा? एक उच्च तकनीक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन देखा। ए कजाकिस्तान, बी ताजिकिस्तान, सी तुर्कमेनिस्तान या डी उज्बेकिस्तान। हमारा आंसर है ये उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान में जनरल मनोज पांडे की यात्रा के दौरान सशस्त्र बलों की अकादमी ने एक उच्च तकनीक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन देखा। जनरल मनोज पांडे ने 15 से 18 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान उज्बेक अकादमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस में एक अत्याधुनिक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में एक उपलब्धि है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। डीआरडीओ ने किस राज्य से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ए अंडमान और निकोबार द्वीप से, बी ओडिशा से, सी तमिलनाडु या डी केरला से। हमारा आंसर ये कहाँ से किया था? ये ओडिशा से किया था। किसने? डीआरडीओ ने ओडिशा से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल आईटीसीएम का सफल परीक्षण किया। सटीक नेविगेशन और कम ऊंचाई वाली समुद्री स्कीमिंग उड़ान सहित मिसाइल के प्रदर्शन में बेंगलुरु में विकसित स्वदेशी प्रणोदन प्रणाली की विश्वसनीयता का प्रदर्शन किया। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। किस शहर के उत्पादों तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया? ए लखनऊ, बी आगरा, सी वाराणसी या डी कानपुर। हमारा आंसर ये वाराणसी के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक शहर वाराणसी को तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। यह सम्मान वाराणसी के इन प्रतिष्ठित उत्पादों के सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व पर प्रकाश डालता है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। एडमिरल आर हरि कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए दिनेश कुमार त्रिपाठी, बी रविशंकर प्रसाद, सी हरि कुमार या डी राहुल त्रिपाठी को। ठीक है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा कौन है? ये दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। किनके जगह पे? हरि कुमार के जगह पे दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, को भारत सरकार द्वारा 30 अप्रैल 2024 से प्रभावी नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इस भूमिका के लिए अनुभव और
विशेषज्ञता का खजाना लाते हैं, जिन्होंने अपनी विशिष्ट करियर के दौरान भारतीय नौसेना के भीतर विभिन्न महत्वपूर्ण उत्पादों पर कार्य किया है। प्रश्न संख्या 6 देखने, पिछले वर्ष की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में प्रतिशत वृद्धि क्या थी? ए 15.2%, बी 18.7%, सी 21.4%, डी 23.6%। हमारा आंसर ये क्या था? ये 23.6% की वृद्धि थी। वित्त वर्ष 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 23.6% बढ़कर $29.12 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। यह वृद्धि वैश्विक बाजार में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के सकारात्मक प्रक्षेप वक्र और प्रतिस्पर्धा को प्रदर्शित करती है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, कौन सी कंपनी विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन गई है? कौन सी कंपनी विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई? ए हिंदुस्तान जिंक, बी वेदांत समूह, सी हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड, या डी बिरला कॉपर। तो यहाँ पर कौन सा? हिंदुस्तान जिंक। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये हिंदुस्तान जिंक है, जो तीसरी सबसे बड़ी चांदक उत्पादक कंपनी बन गई है विश्व की। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने राजस्थान में सिंदेश्वर खुर्द खदान के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक होने का दर्जा हासिल किया है। प्रश्न संख्या 8 देते हैं, किस शहर के हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स से भारत और दक्षिण एशिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के कर्मचारी का पुरस्कार मिला? ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी मुंबई, या डी बेंगलोर। हमारा आंसर है ये बी हैदराबाद हवाई अड्डे को क्या मिला है? स्काई ट्रैक्स से सम्मानित किया गया है। जीएमआर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 के दौरान स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह मान्यता हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवा को दर्शाती है, जो विभिन्न ग्राहक सम्मान करने वाली भूमिकाओं में उनके दृष्टिकोण, मित्रता और दक्षता को उजागर करती है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, विश्व स्तर पर विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? ए अप्रैल 19 को, बी अप्रैल 20 को, सी अप्रैल 18 को, या डी अप्रैल 21 को। तो हमारा आंसर यहीं से मिल जाता है, ये अप्रैल 19 को मनाया जाता है विश्व यकृत दिवस, यानी वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है कब? 19 अप्रैल को। विश्व यकृत दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यकृत स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना, यकृत रोगों के खिलाफ निवारक उपायों को बढ़ावा देना और ऐसी स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों का समर्थन करना है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए किस संस्था ने AFMS के साथ सहयोग किया? ए IIT बॉम्बे, बी IIT दिल्ली, IIT कानपुर, या डी IIT मद्रास, ऐसी IIT कानपुर डी है। हमारा आंसर है IIT कानपुर। सैनिकों के स्वास्थ्य समस्या को दूर करने के लिए
आईआईटी कानपुर ने एएफएमएस के साथ सहयोग किया है। एएफएमएस और आईआईटी कानपुर के बीच सहयोग का उद्देश्य सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना है। आईआईटी कानपुर इस पहल के हिस्से के रूप में एआई डायग्नोस्टिक मॉडल विकसित करने सहित तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करेगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 18 अप्रैल 2024 को 25 मीटर से अधिक की सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ए मनस्वी विशाल, बी तच्छवी वाग्नी, सी अन्या पांडे या डी यक्षिनी। हमारा आंसर है ये बी है तच्छवी वाग्नी। ये तच्छवी वाग्नी छोटी बच्ची है जिसने 25 मीटर से अधिक 25 मीटर से अधिक की सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अहमदाबाद गुजरात की एक युवा स्केटिंग सनसनी तच्छवी वाघानी ने 18 अप्रैल 2024 को 25 मीटर से अधिक सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि रोलर स्केटिंग के क्षेत्र में उनकी असाधारण प्रतिभा, लचीलेपन और दृढ़ संकल्प पर प्रकाश डालती है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 13वां यूरोपीय लड़कियों का गणितीय ओलंपियाड 2024 में कहाँ हुआ था? ए गुयाना है गुयाना, बी उज्बेकिस्तान, सी जॉर्जिया, डी फिनलैंड। हमारा आंसर ये कहाँ हुआ था? ये जॉर्जिया में हुआ था। 13वां यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड 11 से 17 अप्रैल 2024 तक जॉर्जिया के तस्काल्टुबो में आयोजित किया गया था। भारतीय टीम ने इस स्पर्धा में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए 2 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 4 पदक जीते। यानी कि क्या है, सिल्वर कितना है? 2 और ब्रॉन्ज कितने हैं? 2। टोटल कितने हो गए? ग्रांड टोटल ये हो जाएंगे 4। कुल 4 पदक जीता है भारतीय टीम।